हेलो दोस्तों, रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, ये बिहार पुलिस की परीक्षा जो होने वाली है अगस्त महीने में, उसकी प्रैक्टिस सेट कराने के लिए मैं आज से ये सीरीज शुरू कर रहा हूं। और पूरे लगभग मैं बता दूं कि लगभग 36 सेट मैं कराऊंगा, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर के होंगे और कुछ नया होगा। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप वीडियो से लाभ उठाते रहें। देखिए, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये है बिहार पुलिस अनुसूचित जाति महिला सिपाही भर्ती, जो 4 अक्टूबर 2020 को परीक्षा हुई थी। इसका ये मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, ताकि आपको कुछ आइडिया मिल सके कि किस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिहार पुलिस की जो परीक्षा होने वाली है अगस्त में, उसी के लिए मैं प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। कुल 36 सेट मैं कराऊंगा, जिसका ये आज पहला है और प्रीवियस ये कुछ 5-6 मैं प्रीवियस कराऊंगा और बाकी सब नया सेट कराऊंगा। इसलिए आप डेली देखते रहेंगे। आज ये पहला सेट मैं शुरू कर रहा हूँ। आइए बिना विलंब किए हुए मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आइए। देखिए, यहाँ क्वेश्चन है आपका सबसे पहले हिंदी का है, हिंदी भाषा का। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? इसका सही होता है विजुर आकुल व्याकुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। देखिए, यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल का काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये है आपका मीराबाई के द्वारा रचित ये कविता है। अगला देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। काल तुझसे होर है मेरी कविता के लेखक कौन है? काल तुझसे होर है मेरी कविता के लेखक कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही इज गुड इज बोथ स्टडीज एंड गेम्स वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा? ही इज गुड, वो अच्छा है इन बोथ दोनों में, स्टडीज और गेम्स पढ़ने और खेलने में। वह अच्छा है, वह खेलता भी अच्छा है और पढ़ता भी अच्छा है। इस तरह से आपका ये हो जाएगा। तो वह पढ़ाई और खेल दोनों में क्या है? अच्छा है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा। किसी कार्य को करने का संकल्प, किसी कार्य को करने का संकल्प करना वाक्य का सही मुहावरा क्या है? तो ये हो जाएगा दृढ़ निश्चय करना। अगला क्वेश्चन देखिए। जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द बताइए। जो बहुत कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? बहुश्रुत। बहुश्रुत। अगला देखिए। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? जिसको प्राप्त करना कठिन हो, एक वाक्य में आपको बताना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्लभ। जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन है यानी दुर्लभ है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर आपका क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए करा कि अ बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अ बेंड इन द रिवर पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो हो जाए बी.एस. नायपाल। बी.एस. नायपाल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 9 का लपटा पुहुप पराग पर शनि सवद मकरंद, इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? ये बताना है। ये ग्राम्यत्व दोष इसमें है। अगला है कि चूज द वन विच अपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का आपको अपोजिट वर्ड बताना है यानी उल्टा वर्ड बताना है। इंटीग्रेशन का होगा फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन। अगला देखिए सामान्य अध्ययन का आ गया। बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी ये बताना है आपको। तो देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का है कोणार्क नाटक के कवि कौन है? कोणार्क नाटक जो है उसके कवि कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन। कालाशोक कौन से वंश के शासक थे? कालाशोक कौन से वंश के शासक थे? ये इसका आंसर आपका हो जाएगा शिशु नागवंश। शिशु नागवंश। अगला 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। तेलुगु। रिपीट भी क्वेश्चन किया जा सकता है। पावापुरी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा नालंदा जिला में पावापुरी। आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन से क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। WHO का पूरा नाम क्या है? तो आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो हो जाएगा ए हो जाएगा। 17 का 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? वित्तीय वर्ष तो आपको पता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका हो जाएगा मुंबई में। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। गलती से दिल्ली मत मार देंगे आप लोग। धनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? धनानंद। धनानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रीति मुक्त। रीति मुक्त के कवि हैं। जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता हो उसे ऐसे बाजार की स्थिति क्या कहलाती है? इसको कहते एकाधिकार, मोनोपोली, एकाधिकार। पेन तथा स्याही की मांग को कहा जाता है। पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है संयुक्त मांग। अगला है कि शंकराचार्य के द्वारा
शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था। अगला है कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच कब हुआ था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। मुर्शिदाबाद के नादिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश इंडियन कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना के बीच हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। सिराजुद्दौला इसमें हार गया था। आइए देखते हैं 25 नंबर से, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? मुद्रा की क्रय शक्ति। अगला देखते हैं, इनमें से सार्क का सदस्य कौन है? आपको मैं एक बता रहा हूं कि आपको बताना है सार्क का फुल फॉर्म। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होगा। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सार्क का फुल फॉर्म बताना है आपको। कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है, इनमें कौन सार्क का सदस्य है। तो इसमें आपका मालदीव, इसमें कौन हो जाएगा? आपका मालदीव हो जाएगा जो सार्क का सदस्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है ये बताना है। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई इसका आपको जान लीजिए कि वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, जो कि इसमें कहीं नहीं है, तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है, वह भी नहीं है। इसका अर्थ है कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है कि गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होती है गन्ना की खेती? तो ये हो जाएगा आपका ब्राजील में। ब्राजील में। अगला है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। आपको बताना है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में बताइए कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मांगने आवश्यक तत्व है। मांग के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएगा, इसमें उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे आपका। चारों हो जाए, तीनों हो जाएगा। वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन व्यय करने की शक्ति, की तत्परता। अगला है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में उत्पादन का अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो उपयोगिता बनाना। अगला क्वेश्चन, उत्पादन का सक्रिय साधन क्या होता है? उत्पादन का सक्रिय साधन क्या होता है? श्रम। अगला है, सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका समांतर माध्यम। पेट्रोल किससे मापा जाता है? आपको पता है, ये तो हल्का है, लीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? कहाँ सबसे ज्यादा चाय की खेती होती है? तो चीन में। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लिख करके बताइए कि गौतम बुद्ध का जन्म इस जगह पे हुई थी। ये आपके लिए रहा टास्क। अगला है, देखिए, पोखरन क्या है? पोखरन क्या है? राजस्थान का एक नगर है, बिहार का एक जिला है, उत्तर प्रदेश का एक गाँव है। तो पोखरन ये आपका ये राजस्थान का एक गाँव है जहाँ पे पोखरन परीक्षण होता है। जो एटम बम हुआ था अपने देश में, पहली बार जो परीक्षण किया गया था तो वो पोखरन में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गोवा में पहला शासन किसका था? गोवा में पहला शासन किसका था? तो ये था आपका पुर्तगालियों का। अगला है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति सबका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और राष्ट्रपति की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा किया जाता है, और चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये याद रखेंगे। किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही पूंजी का अवमूल्यन होता है, ये सही नहीं है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, ये बताना है आपको। ये किया जाता है आपको एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास कर देने से निकल जाता है। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? ये हो गया आपको 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आपको बताना है कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था और कितने दिन लगे थे। संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को, लेकिन संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? बनकर कब तैयार हुआ था, इसे बनाने में कितने दिन लगे थे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे लगेगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आगे देखिए क्वेश्चन, भारतीय संसद में कितने सदन है? भारतीय संसद में कुल कितने सदन है? तो 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। उच्च सदन, निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होता है, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अस्थायी ये आपका जो
राज्यसभा है, ये 6 वर्षों पे उसका सदस्य जो होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव होता है। और जबकि विधानसभा सॉरी लोकसभा जो है वो आपको प्रत्येक 5 वर्षों पे होता है। 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा के। कुल 250 सदस्य हैं राज्यसभा में, उसमें से 238 का चुनाव होता है और 12 को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये सब याद रखेंगे। पूछ सकता है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्यों का। अगला है कि किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे पूरा पाषाण काल में। अगला है कि पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे। जो यहाँ से सूती वस्त्र पुर्तगाली लेके जाता था कालीकट से, उसको वहां पे क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था कैलिको। कैलिको कालीकट से जाता था तो इसलिए कैलिको कहता था। आइए 48 देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। देखिए मुझे ये वीडियो बनाने के लिए इसलिए मैं बनाता हूँ क्योंकि इससे जो पैसा है मैं गरीबों के बच्चों को पढ़ाई में मदद कर सकूं, मैं उन्हें दे सकूं, क्योंकि मैं पहले से ही जॉब में हूं, मुझे इसके पैसे के लिए कोई लालच नहीं है, बस इसलिए वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोगों को इसका आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकें। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं और उससे जो रेवेन्यू आएगा, जो पैसे आएंगे, वो मैं गरीब बच्चों को इसमें दान करना चाहता हूं, उन्हें पढ़ाई के लिए देना चाहता हूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना इसमें योगदान दें, क्योंकि मैं 10 साल से नौकरी में हूं, इसलिए मुझे शौक नहीं है और मुझे इसका पैसा खाना नहीं। अगर कुछ पैसे आ जाते हैं इन फ्यूचर कभी, तो मैं इसका सारा पैसा बच्चों में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। इसलिए अगर आप भी अपना योगदान देना चाहते हैं गरीब बच्चों में, तो कृपया आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके ये बहुत ही भला का काम होगा, बहुत ही मानवता के नाते किसी जाति धर्म मजहब से जोड़ करके इसे नहीं देखा जाएगा। और सभी बच्चों को मैं इसके लिए जो भी गरीब बच्चे होंगे, सरकारी विद्यालय में पढ़ते होंगे, मैं उन्हें इस जो भी इससे कॉपी किताब कलम होगी, मैं उन्हें दान करूंगा, मैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। इसलिए आप चाहते हैं कि आपका भी योगदान हो, तो आप केवल प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मैं समझूंगा कि वही मेरे लिए ये पैसा है जो मैं गरीबों में खर्च कर सकूंगा। देखिए यहाँ पे 8 ग्रह दिए हुए हैं, 8 ग्रहों में बुध सूर्य यहाँ पे दिया हुआ है। बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है, ये 8 ग्रह में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है, ये आपको बताना है। तो ये पहला स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध कहलाता है। अगला देखिए 50 नंबर बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की योजना कौन सी है। तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय वयोश्री योजना। अगला देखिए 51 कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय क्षेत्रक। ये प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक याद कर लेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो खेती बाड़ी करते हैं उन्हें प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है, और जो ऑफिस वगैरह जो काम उम किया जाता है उद्योग क्षेत्र में, उसको द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है, और सेवा को रखा जाता है तृतीय क्षेत्र में, इसलिए याद रखेंगे इसको। अगला की कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है, तो यह है आपका गांधार कला, गांधार कला। अगला देखिए किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, नागरिक अधिकार अधिनियम। अगला देखिए 54 की अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि क्या कहलाती है और किस नाम से इसको जाना जाता है। तो यह है पेलिंडाबा संधि, पेलिंडाबा संधि। अगला की भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको मालूम होगा कि म्यांमार को बर्मा के भी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर, जीन की खोज किसने किया था। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है, जीन की खोज जोहान्स ने किया था। अगला है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जेम्स चैडविक 1931 ईस्वी में। अगला है कि एक वाष्प इंजन उसमें ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है, इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, अच्छा क्वेश्चन, कई बार यहाँ में पूछता है, तो हीलियम का किया जाता है प्रयोग। अगला क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन के विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है एमीटर का। अगला क्वेश्चन के विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, ये होता है टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर, COOH कार्यात्मक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप किसका है, ये हो जाएगा आपका 64 का। डी हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगला है इसका डी हो जाएगा 64 का, डी देख लीजिए यहाँ पर 64 का डी हो जाएगा। अगला है कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है, जो स्याही लगाया जाता है वो क्या होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक हो जाता है आपको वाट, शक्ति का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा वाट। अगला देखिए इनमें से सरल, इसमें से तरल तत्व कौन सा है, सॉरी इसमें से तरल तत्व
कौन सा है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा पारा है, तरल तत्व। अगला है कि मानव हृदय में कितने वैश्य में पाए जाते हैं। वैश्य में मतलब बल्ब जिसको कहते हैं, बल्ब। तो 4 वैश्य में होते हैं, बल्ब होते हैं। वही कभी कभी खराब हो जाता है तो ऑपरेशन करके उसको दूसरा आर्टिफिशियल लगाया जाता है। सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है ये बताना है आपको। सलीवा, तो सलीवा आपको मीठा ग्लूकोज या शर्करा को पचाने में ये काम आता है, मीठा ग्लूकोज या शर्करा। अगला देखिए 70 नंबर क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे आपके लिए। ग्लूकोज का सूत्र क्या है ये आपको बताना है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6, C6H12O6 ये आपका होता है ग्लूकोज का। अगला देखिए यहाँ पर 71 का देखिए, बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है। बच्चा जन्म लिया और कौन सा टीका लगाया जाता है, तो ये हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। हेपेटाइटिस बी का। डेयरी फार्म किस उत्पादन होता है। डेयरी फार्म आपको पता होगा कि दूध का उत्पादन किया जाता है। ये हो गया आपका। देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। विद्युत चुंबक बनाया जाता है, विद्युत चुंबक बनाया जाता है नरम लोहे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है, तो ये है इसबगोल। इसबगोल, इसबगोल, इसबगोल। अगला देखिए क्वेश्चन करके, उष्मागतिकीय का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह क्या कहलाता है, तो ये है ऊर्जा का नियम। ऊर्जा का नियम। वर्षा की बूंदे गोलाकार किस कारण से होती है। वर्षा की बूंदे जो गोल गोल हो जाती है उस किस कारण से होती है, तो ये होती है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण। निम्न में कौन सा तत्व है, इसमें कौन सा एक तत्व है ये आपको बताना है, तो ये हो जाएगा हीरा। हीरा आपका क्या है, एक तत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आपका विद्युत कोष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित रहेगा या कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, तो सिर्फ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का मात्रक क्या है। विद्युत धारा का मात्रक हो गया आपका एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे का जंग लगाना किस प्रकार का परिवर्तन है। लोहे का जंग लगना किस प्रकार का, तो ये हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। आइए देखते हैं 82 क्वेश्चन। 82 टोटल 100 क्वेश्चन है, इसमें पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपका भी ये आप काम करें। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CN, एल्केन का हो जाता है CnH2n+2। आपको बताना है एल्केन, एल्किन, एल्काइन का क्या होगा, एल्काइन का सूत्र क्या होगा बताइए कमेंट बॉक्स में। 3 होता है एल्केन, एल्किन, एल्काइन, तो आपको एल्काइन का सूत्र बताना है कि क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है। कौन ऐसी जड़ें हैं जिनका हम लोग सेवन नहीं करते हैं, तो गेहूं का जड़ नहीं होता है। गाजर का हम लोग जड़ खाते हैं, मूली का जड़ खाते हैं। मानव की पसलियां डैश के साथ जुड़ी होती है, किसके साथ जुड़ी होती है, तो ये आपको स्टर्म के साथ जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी, तो ये हो जाएगी आपको ओम-1। ओम-1 यानी 1/ओम भी आप इसको बोल सकते हैं। न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को डैश होगा। न्यूनतम कार्य कब होता है, न्यूनतम कार्य कब होता है, तो ये होता है ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए तब। वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है। जो वेबसाइट हम लोग खोलते हैं उसका पहला पेज, मेन पृष्ठ क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं होम पेज। होम पेज कहते हैं। जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, सोडियम के फ्लोरीन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो ये आपको बनाता है निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक डैश है, क्या है, एक पारद मिश्रण, तो ये हो जाएगा आपका आंसर पारा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हरितगृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये हो जाएगा आपको कि बढ़ता है वो। आइए 91 क्वेश्चन नंबर, यहाँ से मैथ शुरू है। 10 क्वेश्चन मैथ का होगा जो आपको बताना है। √5 क्या है पूछ रहा है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q जहां पर Q ≠ 0 हो उसको क्या कहते हैं, हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा √5। कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो वो व्यास कहलाती है। देखिए यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे पूरा ले लेंगे तो व्यास कहलाएगा, आधा लेंगे तो त्रिज्या कहलाएगा। तो सबसे बड़ी जीवा पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो व्यास कहलाएगा। अगला है कितना का माध्य 10 है, तो x का मान क्या होगा, तो इसको क्या करेंगे, इसको सबको जोड़ दीजिएगा। उसके बाद में जितना होता है उसे भाग दे करके बराबर में 10 कर दीजिएगा। 7 + 8 + 9 + 12 + x और बटा में जितना है 1 2 3 4 5 अब बराबर में कर दीजिएगा 10। इसको तिरछा गुना करके x का जब वैल्यू आप निकालेंगे 93 का, तो उसका आंसर आपको आ जाएगा 14। फिर उसी तरह से आपको 94 का भी बनाना है, तो 94 का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका 14। इसका भी 14 आएगा, उसका भी 14 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 10,000 रुपए 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज पर किसी व्यक्ति को देता है, तो उस व्यक्ति का आपको पता होना चाहिए PRT होता है और जितना है उसमें आपको वो निकल जाएगा वैल्यू। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। 95 का, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 11,500 रुपए।
अगला क्वेश्चन कि कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा? तो ये हो जाएगा आपका आंसर 6 घंटा। बना करके देख लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो बताइएगा, तो अगले वीडियो में मैं इसका बता दूंगा व्याख्या। 5 से प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा? 5 से प्रथम 8 गुणजों का योगफल, यानी कह रहा है कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरह से 8 तक जाना है और उसको सबको जोड़कर बताना है कि आंसर कितना होगा आपका। तो ये 97 का जब इस तरह से आप निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 180। अगला क्वेश्चन कि यदि x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? तो जब मूल समान होता है तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0, उधर जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा ये 4ac, तो यहाँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 98 का। आइए 99 देखते हैं। यदि p और q विषम संख्या है तब इनमें से कौन सी संख्या सम है? p और q विषम संख्या है तो सम संख्या इसमें से क्या हो जाएगा ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका p प्लस q हो जाएगा। उसके बाद में क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब दो विषम संख्या को जोड़ते हैं तो वो सम हो जाता है। देख लीजिए 3 + 3 सम हो गया, देखिए 5 + 3 सम हो गया 8। समझ में आई बात? तो इसलिए दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो सम हो जाता है। तब दो विषम संख्या हमारे पास p और q है, तो विषम सम संख्या क्या हो जाएगा? p + q हो जाएगा, इसलिए आंसर इसका b हो जाएगा। अगला कि 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि उधार दी जाती है और उसकी गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। इसके तुल्य प्राप्त करने के लिए उस राशि को वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज पर देना होगा? अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं गरीबों की मदद कर सकूं। जो भी इससे रेवेन्यू आएगा आपका यही योगदान होगा हमारे लिए। इसे अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। देखिए 100 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 12.36। इसको बनाकर देख लेंगे, दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। इसे अधिक से अधिक शेयर कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।